जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। सामान्य ज्ञान यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2025 100 नंबर वाली क्लास स्पेशल क्लास 0.5 है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में लियोनेल मेसी जो एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और भारत दौरे पर आए हुए हैं, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। कोई भी एग्जाम हो उसमें एक नए खेल से प्रश्न आता जरूर है, कभी खिलाड़ी का नाम पूछता है। तो आपका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न आपका है, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका है उज्जैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो आपका राइट आंसर होगा दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान तुगलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपका राइट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि आप पूरा सेशन देखा कीजिए। अगला प्रश्न, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में कौन सी एक घटना घटित हुई? तो आपका राइट आंसर होगा बंगाल के नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में निम्नलिखित कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा शराब पर आबकारी शुल्क। शराब पर आबकारी शुल्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ये भारत के निम्नलिखित राज्य सरकार द्वारा ये वसूला जाता है, राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है कर। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? यानी कौन सा इसमें कर है वो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मनोरंजन कर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। बाकी सब केंद्र सरकार लगाती है। संपत्ति हुआ, आयकर हुआ, उपहार कर हुआ, ये सारे केंद्र सरकार लगाती है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर है आपका उदय कुमार। उदय कुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा बेलगांव 1924। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न क्या होता है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक यमुना की सहायक नदियां हैं? निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक यमुना की सहायक नदी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका है रामगंगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है भारत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, डियो गार्सिया कहाँ स्थित है?
डियो गार्सिया कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, वर्षा का सर्वाधिक विरलता सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका ले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा आदिस अबाबा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, एथियोपिया। बाकी तीनों समान चले, इसका समान नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। ये काम नहीं हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, मुंबई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। एक क्वेश्चन और पूछता है, अभी कोई प्रश्न था पीछे वाला कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। यानी हमें कर सकते हैं कि भारतीय जीवन, देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बीमा निगम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1956 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन एक बार, कई बार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। वर्ल्ड बैंक, जिसको बोलते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1945 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, गिर सेर परियोजना अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका है गुजरात। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 73वां 73। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। वृहद होने का कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, गोवा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है।
तो आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के सम्राट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ के भौतिक की बात करें तो ऑटोमेटिक के भौतिक विज्ञान होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भौतिक राशि का उदाहरण है? निम्न में कौन भौतिक राशि का उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लंबाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? विटिकल्चर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अंगूर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है परमाणु क्रमांक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? पहली रिफाइनरी लिथियम स्थापित की जाएगी, रिफाइनरी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका है गुजरात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका राइट आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किमी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, याद रखना। 32,87,263 वर्ग किमी है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नेपाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 7वां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत के हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यानी भारत के हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो आपका राइट आंसर है K2 गार्डविन ऑस्टिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, लैगून झील स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदानों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका 2,36,286 वर्ग किमी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं राजीव कृष्ण जी हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। और अभी हाल ही में कल ही उत्तर प्रदेश में एक हाइड्रोजन वाटर टैक्सी चालू की गई थी। तो कहाँ चालू की गई थी? वाराणसी में चालू की गई थी। किसने चालू किया था? जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल ने चालू किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। इतना आपकी जानकारी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। और उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं अब आपकी कितनी है? 80 हैं। राज्यसभा कितनी है आपकी? 31 हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा 3। अगला प्रश्न, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है 3 भागों में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किन दो भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश के किन दो भागों में बांटा गया है? तो आपका राइट है बुंदेलखंड, बघेलखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई, यानी उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको भी याद रखना आपको है। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी, खनिज नीति घोषित की गई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1998। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर, मैं लिखे दे रहा हूँ, मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो खेल का सामान मिलता है वो कहाँ मिलता है? ये भी क्वेश्चन एक बार कई बार पूछा गया है। तो खेल का सामान, खेल का सामान ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है मेरठ, और दूसरा है आगरा। कहाँ मिलता है? आगरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है आपका है, एक क्वेश्चन और पूछता है आपका कि चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन का केंद्र कौन है? ये खुर्जा और गाजियाबाद है। चीनी मिट्टी के बर्तनों का जो केंद्र है खुर्जा और गाजियाबाद। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है। और मिट्टी के खिलौने ये आगरा में मिलता है। मिट्टी के खिलौने कहाँ बने होते हैं? आगरा का केंद्र इसका है, ये भी ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपका 10। उत्तर प्रदेश में जो कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कहाँ स्थित है? आपका है गाजियाबाद में। और भी मैं आपको लिखे दे रहा हूँ यूपी का, यूपी का कपड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। दूसरा एक आता है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित सहारनपुर में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन एक बार कई बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, संगमरमर उपलब्ध होता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मिर्जापुर। संगमरमर जो है मिर्जापुर में उपलब्ध होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। और भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और भी आप ध्यान रखिएगा। आपका हीरा, हीरा कहाँ मिलता है आपका? बांदा और मिर्जापुर में। तीसरा है यूरेनियम, यूरेनियम ललितपुर में। कहाँ है? ये पड़ता है ललितपुर में, इसका केंद्र है, वहाँ से मिलता है ललितपुर में। जिप्सम, जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ चुके हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ। जिप्सम ये मिलता है आपका झांसी, झांसी और हमीरपुर में, हमीरपुर में। जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं वही बता दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट कोयला, कोयला है सोनभद्र। हाँ, कोयला, कोयला कहाँ पड़ता है? सोनभद्र। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और एक क्वेश्चन और पूछता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर सोनभद्र में, कोयला और चूना पत्थर दोनों सोनभद्र में ही मिलते हैं। कभी कभी हीरा पूछता है, हीरा बांदा मिर्जापुर में है, यूरेनियम ललितपुर में पड़ता है, जिप्सम झांसी हमीरपुर में पड़ता है, कोयला ये सोनभद्र में। इसी में से क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बताया जिससे आपको याद रहे, भूले ना आप। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें गेहूं, गन्ना, चावल सभी हैं उपरोक्त डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के अनुसार। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका है सिक्किम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, 2011 के अनुसार
साक्षरता राज्य कौन बना है? तो आपका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1919 से 1922 तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है काकोरी कांड की घटना कब हुई? काकोरी कांड की घटना कब हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना घटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब पारित किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। इन्होंने कब की थी? 1784 ईस्वी में की थी स्थापना इसकी। अगला प्रश्न विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा कैनिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है बैरन द्वीप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बृहद अंडमान में। कहाँ पड़ता है? बृहद अंडमान में स्थित है। ये भी ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न सांभर राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। आप इसके कुछ नोट देख लीजिए। कन्याकुमारी तमिलनाडु का वह शहर है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी को ब्रिटिश काल में केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था। ये स्थान सूर्यास्त सूर्योदय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? यानी भारत के कितने ऐसे राज्य समुद्र के तट पे किनारे बसे हुए हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका है 9 राज्य। कौन कौन से भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से बसे हुए हैं। गुजरात, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, फिर यहाँ पे केरल होगा आपका, फिर तमिलनाडु होगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है। और भारत में सर्वाधिक, अगर क्वेश्चन कभी पूछता है भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? गुजरात। किसकी कितनी सीमा है? 1600 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात की सबसे लंबी सीमा लगती है। ये ऐसे बना ना भारत का नक्शा, ये ऐसे बना हुआ है। तो ये गुजरात आपका, इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1600 मीटर किमी। अगला प्रश्न है भारत की तट रेखा, यानी भारत की तट रेखा कितनी लंबी है?
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका है 6100 किमी। भारत की तटरेखा लंबी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल सीमा को नहीं छूता है? उत्तर प्रदेश का, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बाराबंकी। श्रावस्ती भी छूता, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, ये तीनों नेपाल से टच करते हैं, लेकिन बाराबंकी नहीं टच करता है। महाराजगंज भी छूता है, बलरामपुर, बहराइच, ये सब श्रावस्ती से लगे हुए हैं, नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं। जी भी आप, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, संविधान, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? साधारण विधेयक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? फिर से सुनिए, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आई स्कोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका, आई स्कोर से। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अर्जुन देव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, जोधपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है, जुखाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। जुखाम जो है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी हैं क्योंकि वह बच्चे देते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो बच्चे देते हैं इसलिए स्तनधारी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, रिएक्टर पैमाने से तीव्रता मापी जाती है। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु की आय ज्ञात करने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, कार्बन डेटिंग जो होती है वस्तु की आय ज्ञात करने में से प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? अलग समूह से संबंधित, देखिए स्कर्बी, रिकेट्स और रतौंधी, ये सब किससे होते हैं? विटामिन वाले रोग हैं। लेकिन रेबीज जो है डॉग काटने से होता है, कुत्ता काटने से होता है, ये आपका भिन्न है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पौधे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। खून प्रत मिलती है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में
अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? तो आपका राइट आंसर होगा SO2। अगला प्रश्न आपका है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट के निक्षेपण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? बायोगैस संयंत्र में नहीं प्रयोग होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है खनिज तेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, धूम्रपान से। तो आपका राइट आंसर कैंसर फेफड़ों में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिगरेट जो लोग पीते हैं उससे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना और पत्तियों का गिरना तथा आकार के छोटे होना पौधे में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनाता है? पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री शैवाल। तो आपका राइट आंसर क्या? आयोडीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? LPG किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपका राइट आंसर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर परावैंगनी किरणें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत क्या है? ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्न में कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी पेट्रोलियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न आपका है गैसीय अपशिष्ट है। तो आपका राइट आंसर होगा लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।